अच्छे से जानता हूँ। मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि करीब 5 साल पहले हम लोग शेखर से मिले और शेखर जी ने कहा कि हम सिंगापुर में आएंगे तो आपके स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे कैसे इनको मोटिवेट करना है। और ऐसे वार्तालाप चलते रहे 2-3 बार, 2-3 साल के अंदर। और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया प्री कोविड कि हमने कहा शेखर जी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना एक सिंपल मिशन बनाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जो यूथ है, कैन वी ग्रूम देम, कैन वी ट्रेन देम, and we want to make them number one in a respective fields. Whether it is Bollywood, we want to make them number one in terms of singing capabilities and skills. And I said, हो सकता है inshallah, if this is successful, we can even create the next Hollywood singer from India. And I think he liked the angle, and he said, I like the fact that we have a big ambition. हम इतनी बड़ी सोच रखते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता हो, बट एटलीस्ट एक विजन बना के उसको हम लोग आगे लेना चाहते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो GSF शेखर रामचारी स्कूल ऑफ म्यूजिक बना। इंटरेस्टिंगली वो जो हमने लॉन्च किया शेखर के साथ कोविड में किया, और मैं आपको बताऊंगा शेखर ने इतनी मेहनत की क्योंकि कोविड में तो कोई जा नहीं सकता था। हर एक स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने करीब 20 से 25 स्टूडेंट्स को 2 साल कोविड में वर्चुअली पूरा ट्रेन किया। और जहाँ पॉसिबल था फिर हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैवल खुला, फिर हम लोगों ने उनको स्टूडेंट्स को या तो शेखर जी स्कूल में आते थे नोएडा में या अदर स्कूल्स, एंड वी यूज्ड टू गेट द स्टूडेंट्स टू बॉम्बे। सो आई थिंक ही डिड अ वंडरफुल जॉब, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड टू मेक श्योर दैट द इंटरेस्ट इज अलाइव। आई नो लॉट ऑफ इश्यूज वर गोइंग ऑन, एंड आई थिंक दिस इज बिकम अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव जो शेखर जी ने लॉन्च किया है GSF के साथ, ये सारे जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिया में, विटी है, पूना में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में, और वर्ल्ड ओवर है। अब देखिए ये जो है ये GIS जो ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है अबू धाबी में, और वैसे हमारे करीब 18 ब्रांचेस हैं वो GIS के। वहाँ की स्टूडेंट जो हिंदी कम बोलती है बिकॉज सारे लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पर उन्होंने इतने अच्छे से हिंदी में डिक्शन किया कि वो उनकी स्कूल की जो भी उन्होंने मेहनत की है स्कूल में लैंग्वेजेस में, वो सब निकल के आ रही है। So I think I would just want to congratulate you and Shivam and Anuj, and particularly Shekhar, for doing such a wonderful job. And he has an amazing vision, and I'm sure, and I can tell you that one day every student of his, he in fact trained about 100 students, 89 to 100 students during the last 3 to 3.5 years. आप इमेजिन करिए कितना मेहनत कर रहे हैं वो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, and he is guiding every student to find their the areas of strengths and improve on the other sides, and that is I think working very well. So today's is a really a great showcase and example of how we can take an ordinary student and make them into extraordinary ones. I think that would be a very very good thing for the industry, for careers, young people who have a lot of aspirations about their careers. And I think this is one way to say that look, if you want to be committed and be passionate about it, you can make a career in every area. And I hope she can find something, some interesting parts to, be aligned with the music in her future. I'm sure universities also look for very, very good students who are students of music, और इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। तो इस तरह से I think ये नर्चरिंग ऑफ टैलेंट जो है, एक टॉप टैलेंट जो हम नर्चर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से लेके उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए मैं शेखर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो किया है, इनिशिएटिव चालू किया है, this is going to be a great historical initiative. Open to questions now. Hello, Shekhar sir here. Hi Shekhar sir, my name is Ayush and I am from Bollywood Helpline and I am a reporter. First of all, congratulations to all. और जब गाना शुरू हुआ तो मैं कहीं और था, फिर जब गाना खत्म हुआ तो वापस मैं यहाँ आ गया, ये वाइब इस गाने में बहुत अच्छा लगा सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस शहर में, इस देश में हर गली हर मोहल्ले में टैलेंट है और लोगों को जरूरत है आप जैसों की जो उन पर नजर डाल सके। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है उन तक कैसे पहुंच सकती है इंडस्ट्री, या कोई टैलेंट कैसे वहां तक जा सकता है? आई थिंक हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मैं कहता हूँ 25 साल हो गए हमें, और कुछ लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लास्ट पिक्चर पठान आई थी और ये वो। तो आप तो बहुत सारे नई आवाज़ ढूंढते होंगे, और मैं एक्चुअली ढूंढता हूँ।
मैं टीवी शो पे जाऊं या मैं कोई कॉलेज में जाऊं या कोई स्कूल में जाऊं या हमारा स्कूल जो ग्लोबल स्कूल्स है, मुझे तलाश रहती है अच्छे टैलेंट की हमेशा। तो आई थिंक ये अब ऐसा हो गया है कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है और मेरे जैसे बहुत कम है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस काबिल है कि किसी का सपना पूरा कर सके वो करे। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग एवरी सिंगल बिग म्यूजिशियन आउट देयर टू हेल्प अ न्यू किड, अ न्यू म्यूजिशियन। देश, हमारे पूरे देश में इतना कमाल का टैलेंट है, इतना कमाल का है कि आई थिंक हम हमारे ये म्यूजिक जो शोज है वो ऐसे 100 शोज भी कम पड़ेंगे हमें इतना कुछ सुनने के लिए है, इतना कुछ। जस्ट नॉट सिंगर्स, लेकिन कंपोजर्स भी बहुत है, अरेंजर्स भी बहुत है, म्यूजिशियंस भी बहुत है, क्लासिकल सिंगर्स भी बहुत है पूरे देश में। सिर्फ उनको ढूंढने की जरूरत है बस। Please pass the mic. Hi sir, हेलो मैम, आई कैन हियर यू। गायन दिस साइड फ्रॉम देसी चैनल। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने अभी कहा कि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। क्या शेखर ने जो अपनी स्ट्रगल में फेस किया था उससे ये एक चीज़ आई थी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होंगे, मैं उनको चांस दूंगा। आई थिंक हमारे ये सफर में आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू अ फेज ऑफ, जैसे मैं सारेगामा पे एज अ कंटेस्टेंट आया था राइट। और वो शो मैं 5 पॉइंट के लिए हार गया था और मैं बच्चा था। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर ये स्टेज से उतर रहा हूँ तो ये स्टेज ऊपर तब चढ़ूंगा जब मैं कुछ बनूंगा। और आई विल कम बैक टू दिस शो एज अ जज। तो एक ठान ली थी। हाँ ली थी, राइट। तो जब आप ठान लेते हो तो आप चाहते हो कि हर मेरे जैसा बच्चा जो है ना वो जाके जज बने शो में। जी, और एक और सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पर ज़लीन के मदर भी हैं, तो हम सब आपके गाने में मस्त थे एंड आपका माइंड उनके एक्सप्रेशन की तरफ था, उनकी खुशी की तरफ था। जब आपका फर्स्ट प्लेबैक आया था या फर्स्ट कोई ऐसा ट्रैक आया था, व्हाट वाज योर माइंडसेट एट दैट टाइम और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। और मेरे दिल में ऐसा था कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड हाउ शी इज फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि पहला गाना रिलीज हो रहा है, आप खुद एज अ सिंगर आप बहुत ब्लैंक हो जाते हो कि इतना बड़ा, इतनी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या मीन्स एक फीलिंग, आप ब्लैंक हो जाते हो तब। जी। इनको रियलाइजेशन थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन अभी जो फीलिंग है वो शॉक की फीलिंग होती है। तो मेरी भी फीलिंग वैसी ही थी जब मेरा पहला गाना आया, तो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। इतने सारे फोन कॉल्स पेरेंट्स को आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, और इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एक आई थिंक हमारे से ज़्यादा आई थिंक हमारे माँ बाप जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं सबको कि ये मेरा बच्चा देखो, इन्होंने ये किया है, गाने रिलीज हुए, ये हुआ वो। तो आई थिंक दे फील वेरी वेरी प्राउड एंड आई थिंक आई वांट टू सी एवरी सिंगल पेरेंट प्राउड। और मुझे लगता है ज़हरीन और उनके मम्मा से ज़्यादा खुशी आपको भी होगी, क्योंकि आपका जो सपना है, एम है, वो पूरा हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, और जैसे टैलेंट आप लेके आ रहे हो वो सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड कीप वर्किंग। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। हेलो जी सर। Vishal here. So tell us something coming back to the song Ishq-e-Mariz, the title. What was the reason behind the title? इसका साउंड अच्छा है। मुझे एक गाना मरीज़ इश्क करके गजल है, Yes. वो साउंड बहुत पसंद है मुझे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी एक ज़हन नसीब करके एक गाना है, आपने Yes. मेरा गाना सुना होगा, तो उसके जो लिरिसिस्ट है अमिताभ भट्टाचार्य, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे पास एक शब्द है, बेतहाशा। तो ऐसे नहीं, बेतहाशा अच्छा शब्द है यार, गाना बन सकता है अच्छा, लेकिन मतलब क्या है इसे, बेहद ज़्यादा। तो ऐसे यार ये वर्ड बहुत अच्छा है, इससे ठीक है आप इस पर काम कीजिए, मैं आपको और एक वर्ड देता हूँ, ज़हन नसीब। ऐसे इसका भी साउंड बहुत अच्छा है। उसका मतलब क्या है, इसे फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत। यार ये दोनों अच्छे हैं, इसे मैं दोनों एक लाइन में डाल के दूँ ऐसा, हाँ। तो ज़हन नसीब तुझे चाहूँ, बेतहाशा ज़हन नसीब। भी कभी कभी क्या साउंड होता है ना, एक लिरिक का जो साउंड रहता है, एक वर्ड का जो साउंड रहता है, वो एक गाने के अंदर अपने आप बन जाता है। सो तो अगर आपने देखा कि 2 दिन हमारे पास थे वहाँ दुबई में, और पहले दिन हम गाने पे काम कर रहे थे, तो आई वाज वेटिंग फॉर अ ट्यून टू कम, कुछ तो आएगा था।
कभी कभी एक वर्ड जो होता है ना, या कभी कभी एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, वो आपके दिमाग में ऐसे अटक जाती है कि उससे एक म्यूजिकल फ्रेज बन जाता है। तो ये मरीज़ इश्क मेरे दिमाग में घूम रहा था उस वक्त, तो उसको बदल के इश्क के मरीज कर दिया। सो आई थिंक रजत अरोड़ा हैज रिटन सम ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑन दिस सॉन्ग एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग केम अप। शेखर जी, my question to you is what next after this? Because ये आपने स्कूल ऑफ कोर्स म्यूजिक का एक खोला है, और उसके बाद क्या क्या बाकी और बच्चों को भी लेकर आप इस तरह से आगे सिंगर्स बनाएंगे, या आगे क्या प्रोसीजर है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप टैलेंट ढूंढना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। What is your thinking? So I started a record label called Garud Music. I started a record label called Garud Music, और Garud Music पे मेरे जो जितने भी गाने 14 गाने आए हैं, तो वहाँ बहुत सारे नए सिंगर्स ने गाए हैं, नए लोगों नए जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने हिस्सा लिया है इसमें। और अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सपना यही है कि हर बच्चे का सपना पूरा हो, और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं कि जैसे अतुल कह रहे थे कि हर बच्चा का एक ग्लोबल रिलीज हो, एक ग्लोबल गाना हो, एक बड़ा हॉलीवुड सिंगर बने, एक बड़ा बॉलीवुड सिंगर बने। दैट इज व्हाट आवर ड्रीम्स आर, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फुलफिल प्रॉपर दैट। स्कूल बनाने का सोच रहे हैं, प्रॉपर आगे बढ़े इस तरह से, जैसे एक्टिंग स्कूल होती है उस तरह से। जी, आई थिंक वो स्कूल डेफिनेटली विल, वो तो कर ही रहे हैं अपने आप में सब एरियाज में। आई थिंक म्यूजिक फील्ड में, आई थिंक यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन। सो जो इनिशिएटिव है GSF शेखर रावजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक, ये it's a open platform where we are inviting students. So we have scholarships also for students. We have scholarships in many areas including sports and academics. But music में भी हम लोग scholarships देते हैं, जिसमें we groom top talent who can be part of the school but also be part of the institution journey. And they can, you see how India has transformed in the last couple of years. Today everybody in India is talking about taking India to the next stage, becoming third largest economy in the world. I think music में हम पीछे नहीं रह सकते हैं। हमको भी इंडिया के साथ हमारा म्यूजिक भी एलिवेट करना है। We have to take it to all the places in the world where they will appreciate, and you know how popular our music is in Japan and Korea and all that. So I think this is just an initiative, it's a small drop in the ocean, but we believe that this will inspire more people to take a similar journey and groom more students who are completely, ready for it. सर लास्ट क्वेश्चन हियर, मैं यहाँ बैठे जो भरते सितारे जो जल्दी हमें बड़े बड़े प्रोडक्शंस में नजर आए कुछ ना कुछ काम करते हुए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से शेखर सर मोटिवेट कर रहे थे, आप लोग एक कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश कर रहे थे, सर के साथ का एक्सपीरियंस बताइए, और कुछ तो नया पाया आपने शेखर सर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रियलिटी शोज अलग अलग शोज में देखा, वहां हमने ऐसे शेखर सर नहीं देखे जो हमने यहाँ देखे। तो सर के बाद में कुछ एक यूनिकनेस हमें दिखी इस वीडियो में, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? हमें तो मजा आ रहा है। आई थिंक दैट वाज द की थिंग। हम लोग मजा ढूंढ रहे थे, कोई तो ट्यून के अंदर, कोई गाने के अंदर, और वही ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम गया और फिर ये बना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा था कि आप लोग भूल गए थे शेखर सर, जिसे आप लोग को रिप्लाई भी कर दिया था, क्योंकि वो रिप्लाई भी किया था बीच में किसी ने, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं दोस्ती वाला एक जोन आ गया था। एक्चुअली गाना बनाते बनाते हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सामने ऐसे बड़ा इंसान बैठा है एक्चुअली, बट वैसे दोस्ती जैसा हो जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, व्हाट टू मेक, एंड इन दैट जैमिंग जोन, तो उसमें कभी ऐसे दोस्त जैसे बोल देते हम। बट हाँ, वो आ जाता है, मजा आता है बेसिकली। आई थिंक म्यूजिक में ऐसा है ना, सब लोग, देयर इज नो बैरियर, यू जस्ट हैव टू, जितने भी लोग, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, आप बैठते हैं सबके साथ रूम में, तो एक माहौल ऐसा बन जाता है, एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है कि आई थिंक एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां आप एंजॉय करो, और बस ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है उससे ही गाना बनता है। सो आई थिंक वी ऑल गेट इनटू अ कंफर्ट स्पेस विद ईच अदर। ज़रीन, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी तो सिंगल भी आ गया आपका, ये सॉन्ग आ गया, व्हाट्स नेक्स्ट यू थिंकिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू, लाइक राइट नाउ? You can use this. Yeah, you can.